एवरीवन, आज हम प्रार्थना करेंगे। आप इन प्रार्थनाओं को कीजिएगा। और ये हम प्रार्थना कर रहे हैं स्वर्ग के दरबार से अपने वंश में लिव्यातान सहित समुद्री या जल आत्माओं की वेदी को उखाड़ फेंकने की और नष्ट करने की। प्रियो, ये आपके परिवार में बड़ी कीमती वेदी होती है और आपको इससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। जब आप इन प्रार्थनाओं को करते हैं बहुत बड़ा छुटकारा आता है। आप विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं को करें, बहुत बड़ा छुटकारा, बड़े बड़े बंधन टूटेंगे और आपके जीवन में आज़ादी आएगी। हम प्रार्थना करेंगे। हे अब्बा पिता, धर्मी न्यायाधीश, मैं आपको और केवल आपको ही आपकी दिव्य इच्छा और उद्देश्य के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर घटित होने वाली हर चीज़ के लिए सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा सम्मान देता हूँ। मैं आपको आपकी असीम कृपा, आपकी असीम दया, आपके अटूट प्रेम द्वारा पृथ्वी पर सभी लोगों को रचने और पालन करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब्बा पिता, आपको धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे पृथ्वी पर हर किसी के लिए प्रार्थना करनी है। और मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि हर कोई बचा रहे और सत्य को समझे। पहला तीमुथियो 2 अध्याय उसका 1 से 7 के वचन के अनुसार इस प्रकार कहते हैं, मैं आपसे सबसे पहले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करता हूँ। परमेश्वर से उनकी सहायता करने के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए मध्यस्थता करें, उनके लिए धन्यवाद दें, राजाओं और सभी अधिकारियों के लिए, और इसी प्रकार प्रार्थना करें ताकि हम ईश्वरीयता और गरिमा से परिपूर्ण, शांतिपूर्ण और शांत जीवन जी सके। और ये अच्छा है और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जो चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो और वे सत्य को समझें। क्योंकि एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्थ है जो परमेश्वर और मानवता के बीच मेल मिलाप करा सकता है, और वह मनुष्य यीशु मसीह है। उसने सभी के लिए स्वतंत्रता खरीदने हेतु अपना जीवन दे दिया। और यही वह संदेश है जो परमेश्वर ने संसार को बिल्कुल सही समय पर दिया। और मुझे अन्य जातियों को विश्वास और सत्य का यह संदेश सिखाने के लिए एक प्रचारक और प्रेरित के रूप में चुना गया है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, बस सच कह रहा हूँ। अब्बा पिता, प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी विनती सुनेंगे। भजन संहिता 6 अध्याय उसके 9 पद में के वचन के अनुसार मेरी प्रार्थना का आप उत्तर देंगे। प्रभु ने मेरी विनती सुन ली है और प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। हर किसी की जान बचाने के लिए, अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रभु यीशु और अपनी सभी संतानों को चुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब तक किए गए और आगे किए जाने वाले सभी पापों के प्रायश्चित के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाने के लिए धन्यवाद यीशु। आपका लहू एक बेहतर शब्द बोलता है और आपको सभी नामों से ऊपर नाम दिया गया है। हालेलुया। और आपका नाम पवित्र है और केवल आप ही स्तुति के योग्य हैं। आमीन। मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहसपूर्वक आता हूँ। अब्बा पिता, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र रहे, तेरा राज्य शीघ्र आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आज हमें आवश्यक भोजन दे, हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हमने अपने विरुद्ध पाप करने वालों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु उस दुष्ट से बचा। अब्बा पिता, केवल विश्वास के द्वारा मैं आपके जीवित वचन के आज्ञा पालन में स्वर्ग में आपके न्यायालय में आने के लिए तैयार हूँ, ताकि उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं जो स्वयं के लिए नहीं बोल सकते, कुचले जा रहे लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित कर सकूं, जो न्याय की एक विशाल बाढ़ और धार्मिकता की एक अंतहीन नदी को देख सकूं, जैसा कि लिखा है, इसके बजाय मैं न्याय की एक विशाल बाढ़ और धार्मिकता जीवन की एक अंतहीन नदी देखना चाहता हूँ। आमोस 5 अध्याय 24 पद कहता है, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाइए जो खुद के लिए नहीं बोल सकते, जो कुचले जा रहे लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करिए। नीति वचन 31:8 कहता है, हाँ, गरीबों
और असहायों के लिए आवाज़ उठाइए, देखिए उन्हें न्याय मिले। नीति वचन 31 अध्याय उसका 9 पद कहता है, परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो न्याय के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे संतुष्ट किए जाएंगे। मत्ती 5:9-5-6 कहता है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ और डकैती और अधर्म से घृणा रखता हूँ। मैं अपनी प्रजा को उनके दुखों का प्रतिफल दूंगा और उसके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। यशायाह 61:8 कहता है, आपके जीवित वचन के अनुसार जो मैंने पहला तीमुथी 2 अध्याय 1:7 में कहा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ प्रभु, पृथ्वी पर सभी युगों के सभी लोगों की ओर से मध्यस्थता कर रहा हूँ। चाहे आपने उन्हें अभी तक स्वतंत्र किया हो या नहीं, उन सभी को आपने बनाया, आप बनाए रखते हैं और आप यूहन्ना 3:16 के अनुसार प्यार करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। विश्वास से मुझे पता है कि यशायाह 55:11 में दिए गए आपके वचन के अनुसार जब मैं आपका वचन यहाँ भेजूँगा तो ये व्यर्थ होकर आपके पास नहीं लौटेगा और यह आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, और जहाँ कहीं मैं इसे भेजा जाएगा वहाँ सफल होगा। हे परमेश्वर, केवल आप पर विश्वास रखते हुए मैं जानता हूँ कि मत्ती 21 पद और 22 पद में आपके वचन के अनुसार मैं आपकी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ और मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ। अब्बा पिता, मैं आपको और केवल आप ही को सारी महिमा, प्रशंसा और आदर देता हूँ, जो पृथ्वी पर घटित हो रही है और जो आने वाली है। और मैं जानता हूँ कि इफिसियों 3 अध्याय 20 पद में आपके वचन के अनुसार वह उसे देता है जो हमारे भीतर कार्यरत अपनी महान शक्ति के द्वारा हमारी मांग या कल्पना से कहीं अधिक प्राप्त करने में सक्षम है। मैं कहता हूँ, हे स्वर्ग, हे द्वार खोलो, महिमा के राजा को प्रवेश करने दो। मैं फिर कहता हूँ, हे स्वर्ग, हे द्वार खोलो और महिमा का राजा को प्रवेश करने दो। प्रभु यीशु, आप ही हमें चुनते हैं और कोई आपको नहीं चुनता, कोई आपको चुन नहीं सकता। हम आपकी कृपा से बचाए गए हैं। विश्वास ईश्वर का एक उपहार है। अब्बा पिता, मैं यशायाह 65 और उसका 20 में आपकी इच्छा के अनुसार आपके लिए जीवित परमेश्वर से संपूर्ण मान्यता के लिए दिव्य स्वास्थ्य और दीर्घायु की घोषणा करता हूँ। अब बच्चे कुछ दिन के होने पर भी मरेंगे, हालेलुया। अब वयस्क पूरी ज़िंदगी जीने से पहले नहीं मरेंगे, और बच्चे कुछ दिन होने पर नहीं मरेंगे, वरन वयस्क पूरी ज़िंदगी जीने से पहले नहीं मरेंगे। अब लोग 100 साल की उम्र में बूढ़े नहीं माने जाएंगे, सिर्फ शापित लोग ही इतनी कम उम्र में मरेंगे। यशायाह 65:20 कहता है, अब्बा पिता, रवि आज के दिन जब मैं यहाँ विश्वास के साथ आपके स्वर्गीय न्यायालय में प्रवेश कर रहा हूँ और आज पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति को आपके पास उठा रहा हूँ, चाहे आपने उन्हें पाप से मुक्त कर दिया हो या नहीं, हर उम्र के हर व्यक्ति के लिए यह मेरी प्रार्थना है। विश्वास के साथ उन सभी के लिए जो अभी तक हर दिन यीशु के सच्चे शिष्य के रूप में नहीं जीते, एक महिमा वाहक जो सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं है और मनुष्य के प्रति शून्य भय के साथ रहता है। मैं ये सारी बातें यीशु के महान नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए हम दोबारा प्रार्थना करेंगे और घोषणा करेंगे दूसरे भाग में। स्वर्ग के न्यायालय में घोषणा की और अपने परिवार के वंश में झूठ बोलने वाली आत्माओं की बुरी वेदी को उखाड़ फेंकते हैं और नष्ट करते हैं। आइए हम पहली घोषणा करें। पिता, आपकी स्तुति और आराधना हम करते हैं, हालेलुया। और आराधना आपके स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र है, इसकी बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह में आपकी आराधना के लिए यह मेरी प्रार्थना है, विश्वास के साथ उन सभी के लिए जो अभी तक हर दिन यीशु के सच्चे शिष्य के रूप में नहीं जीते हैं, एक महिमा वाहक जो सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं है, मनुष्य के प्रति शून्य भय के साथ रहता है। मैं ये सारी बातें यीशु के महान नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
पिता स्वर्ग के न्यायालय में घोषणा की कि इस पे परिवार के वंश में झूठ बोलने वाली आत्माओं की बुरी वेदी को उखाड़ फेंकते हैं। पिता की स्तुति और आराधना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र और इसकी बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए। हम यीशु के नाम में आपकी आराधना करते हैं। आपका राज्य स्वर्ग की तरह हम सभी के जीवन में प्रकट हो। हे प्रभु, हमारे साथ संघर्ष करने वालों के साथ हमारा पक्ष रखिए और हमारे विरुद्ध संघर्ष करने वाले किसी भी व्यक्ति या सत्ता के विरुद्ध लड़िए। हे स्वर्गीय पिता, भजन 27 के 6 पद में लिखा है, और अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हालेलुया। और आप मेरे लिए मेरे पक्ष में हैं और यीशु के नाम में प्रभु आप हमारे संघर्ष करने वालों के साथ हमारा पक्ष रखिए और हमें आज़ादी दीजिए और हमारे विरुद्ध संघर्ष करने वाले किसी भी व्यक्ति या सत्ता के विरुद्ध लड़िए यीशु के नाम में, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, भजन 27 के 6 में लिखा है, अब मेरा सिर मेरा चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। मैं उसके तंबू में जय जयकार करते हुए बलिदान चढ़ाऊँगा। मैं गाऊँगा, हाँ मैं यहोवा का भजन गाऊँगा। अब्बा पिता, हम यीशु के नाम में आपके पवित्र स्वर्गदूतों और गवाहों की भीड़ की आराधना में स्वर्गीय समूह को अपनी आराधना सौंपता हूँ, आमीन। आइए हम दूसरी प्रार्थना करेंगे। अदालत को बैठने के लिए कहते हैं। स्वर्गीय पिता, धर्मी न्यायी, हम प्रार्थना करते हैं दानियल 7 अध्याय 9-10 के अनुसार स्वर्गीय न्यायालय स्थापित हो। हम ये प्रार्थना यीशु के महान नाम में करते हैं और लिखा है, मैं देखता रहा जब तक कि सिंहासन स्थापित नहीं हो गए, प्राचीन परमेश्वर विराजमान नहीं हो गया। उसका वस्त्र हिम के समान श्वेत था और उसके सिर के बाल शुद्ध ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्नि की ज्वाला था, उसके पहिए धधकती हुई आग के समान थे। उसके सामने से आग की एक नदी बह रही थी और वह बह रही थी। हजारों हजार लोग उसकी सेवा कर रहे थे और लाखों हजार लोग उसके सामने खड़े थे। और सभा बैठ गई और पुस्तकें खोली गई। स्वर्गीय पिता, हम प्राचीन काल के न्याय कक्ष में खड़े होने का विशेष अधिकार मांग रहे हैं। हालेलुया। जैसा कि भजदक्ता दानियल को बताया गया था, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम क्रूस पर यीशु के लहू और पूर्ण किए गए कार्य के कारण आपके शाही न्याय कक्ष में खड़े हैं और हम अपने पूरे जीवन में समुद्रीय और जल आत्माओं, जिनमें लिव्यातान भी शामिल है, की आत्मा और उसकी वेदी के विरुद्ध आपका धर्मी न्याय प्राप्त करने आए हैं, जिसे शैतान ने मुझ में और हम सभी की आत्माएं हमारी शरीरों और डीएनए में टेप कर रोप दिया है। धर्मी न्यायाधीश, हम इस न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि हम में से प्रत्येक को लिव्यातान, जो सभी जानवरों में सबसे घमंडी है, उस टेढ़े सर्प जो अन्य चल आत्माओं की शक्ति से मुक्त करें। स्वर्गीय पिता, हम अपने आपके पवित्र स्वर्गदूतों को हमारे मुकदमे और लिव्यातान सहित समुद्री व जल आत्माओं की बुरी वेदी के धार्मिक आयोजन के गवाह बनने के लिए कहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि और आदेश देते हैं कि लिव्यातान सहित समुद्री या जल आत्माओं की यह बुरी वेदी हमारे शरीर में पानी के माध्यम से हम में से किसी को नियंत्रित नहीं करेगी या पृथ्वी पर हमारे ईश्वर प्रदत्त उद्देश्यों और नियति को नष्ट नहीं करेगी, जो सभी भजन संहिता 139:16 के अनुसार समय की शुरुआत से पहले आपके द्वारा ईश्वर द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तुमने मुझे मेरे जन्म से पहले देख लिया था प्रभु। मेरे जीवन का हर दिन तुम्हारी किताब में दर्ज था। एक भी दिन बीतने से पहले ही हर पल की रूपरेखा तैयार कर दी गई थी प्रभु। हम आदेश देते हैं और घोषणा करते हैं, लिव्यातान सहित समुद्री और जल आत्माओं की हर दुष्ट वेदी किसी भी पारिवारिक रिश्ते को
और अधिक नहीं तोड़ेगी, विशेष रूप से उन सभी परिवारों के संबंध में जिन्हें आपने एक साथ लाया है प्रभु, और सभी झूठ उजागर हो रहे हैं और अब उन्हें यीशु के नाम पर सच्चाई से बदला जा रहा है। आमीन आमीन आमीन। तीसरी प्रार्थना करेंगे, अपने आत्म प्रतिनिधित्व अधिकार को अपने वकील के रूप में प्रभु के हाथ में सौंप दें। स्वर्गीय पिता, आपका वचन पहला यूहन्ना 2:1-2 में कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यीशु स्वर्ग के न्यायालय में धर्मी न्यायाधीश के समक्ष हमारे विश्वास योग्य सहायक हैं। प्रभु यीशु, हम अपने आत्म प्रतिनिधित्व के अधिकार को त्याग करते हैं और आपको, यीशु को हमारे सहायक के रूप में बुलाते हैं, ताकि आप धर्मी न्यायाधीश के समक्ष हमारा पक्ष रखने में हमारी मदद करें। शैतान द्वारा हमारे वंश में रोपे गए समुद्री और जल आत्माएं, जिनमें लिव्यतान भी शामिल है, की दुष्टवेदी पर मुकदमा चलाएं। हम धन्य पवित्र आत्मा से, जो पृथ्वी और स्वर्ग के न्यायालयों के सर्वोच्च अधिकारी हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस न्यायालय की कार्रवाई के प्रति संवेदनशील बनाए, ताकि हम यीशु के नाम पर समुद्री और जल आत्माओं, जिनमें लिव्यतान भी शामिल है, की दुष्ट वेदी पर सफलतापूर्वक मुकदमा चला सकें। चौथी बात, दुष्ट वेदी और उस पर विराजमान शक्ति को अदालत में पेश करने के लिए बुलाओ। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, रोमियो 12:1 के अनुसार जब हम आपके शाही दरबार में खड़े होते हैं, तब भी हम अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में आपके समक्ष पवित्र और स्वीकार्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्वर्गीय पिता, धर्मी न्यायाधीश, हम अपने रक्त वंश में, मतलब खून के वंश में, लिव्यतान सहित समुद्री और जल आत्माओं की वेदी और उस पर बैठने वाली हरेक शक्ति को बुलाते हैं कि वे यीशु के नाम पर अभियोजन का सामना करने के लिए अभी आपके शाही दरबार में उपस्थित हो, क्योंकि यह पहला कुरिन्थियों 6:3 में लिखा है, क्या आप जानते हैं कि हम विश्वासी स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो फिर इस जीवन के मामलों में कितना अधिक। तो स्वर्गीय पिता, हम दुष्ट आत्माओं और प्रधानों का न्याय करने के लिए मसीह यीशु में अपने ईश्वर प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हैं, और यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, धर्मी न्यायाधीश, ये आपके राज्य के संविधान में भी लिखा है, यह पहला यूहन्ना 3:8 में। हालेलुया, आमीन। शैतान के आरोपों का जवाब दें और विरोधी से असहमत हो। स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि पाप के युग के अंत तक शैतान के पास अभी भी मनुष्यों के बच्चों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए स्वर्ग की अदालतों तक कानूनी पहुंच है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 12:10 की पुस्तक में लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग में से यह ऊंची आवाज़ आते हुए सुनी, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य, प्रभुत्व, शासन उसके मसीह का अधिकार आ गया है, क्योंकि हमारे विश्वासी भाइयों और बहनों पर दोष लगाने वाला, जो उन पर दोष लगाता था और दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता था, गिरा दिया गया है यीशु के नाम में। आमीन। इसलिए स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:25 में कहा है, जब आप अपने प्रतिद्वंदी के साथ अदालत में जाने पर हैं, तो उसके साथ कानूनी तौर पर जितनी जल्दी हो सके समझौता कर लें, ताकि आपका प्रतिद्वंदी आपको न्यायाधीश के हवाले ना कर दे और न्यायाधीश आपको गार्ड के हवाले ना कर दे और आपको जेल में ना डाल दिया जाए। तो स्वर्गीय पिता, पूरी विनम्रता के साथ अभिमान की भावना को त्यागते हुए, हालेलुया, हम हर
हम अपने विरोधी शैतान के कानूनी आरोपों से तुरंत असहमत होने का चुनाव करते हैं। और हे न्यायप्रिय न्यायाधीश, शैतान ने हम पर और पृथ्वी के उन सभी पर जो अभी तक अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, हर आरोप सत्य है, क्योंकि हे प्रभु परमेश्वर, आपने अभी तक उन्हें इस न्यायालय में अपने और हमारे बीच वंशों के बारे में ज्ञान नहीं दिया है। प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं अब। स्वर्गीय पिता, आमीन, हम पश्चाताप करेंगे। स्वर्गीय पिता, पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ओर से हमारे परिवार के सभी सदस्य को जो जीवित हैं और जब अब पृथ्वी पर नहीं है, वे सभी लोग जो किसी भी तरह से हमारे परिवार के सदस्यों से जुड़े हैं, सभी विश्वासियों और अविश्वासियों की ओर से व्यक्तिगत रूप से मेरी ओर से हम अपने व्यक्तिगत अपराधों और अपने पूर्वजों के पापों और अधर्म के लिए पश्चाताप करते हैं, जिसने लिव्यातान सहित समुद्री या जल आत्माओं की आत्मा और वेदी के लिए हमारे जीवन में आने उत्पीड़न करने का द्वार खोल दिया। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु, हमारे सभी पूर्वजों के प्रत्येक पापों को, जिन्हें शत्रु हमारे विरुद्ध मामले बनाने के लिए कानूनी अधिकार के रूप में उपयोग कर रहा है, तथा हम में से किसी को भी समुद्री या जल आत्माओं, जिनमें लिव्यातान भी शामिल है, या किसी भी प्रकार की आत्माओं से बांधने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का रक्त उन्हें धो दे। और क्योंकि रक्त एक बेहतर बातें बोलता है, और हम अपने जीवन के हर उस क्षण के लिए पश्चाताप करते हैं जब हमने किसी न किसी हद तक घमंड के साथ जीवन जिया है। हम अपने द्वारा देखे गए प्रत्येक स्वप्न के लिए पश्चाताप करते हैं। हम अपनी हर यौन कल्पना के लिए पश्चाताप करता हूँ प्रभु। हम अपने द्वारा किए गए प्रत्येक पाप के लिए पश्चाताप करता हूँ, और हम अपने जीवन के हर क्षण के लिए पश्चाताप करता हूँ कि हमने यीशु मसीह की सच्चाई के बजाय झूठ पर विश्वास किया। हम अपने जीवन में प्रत्येक क्षण के लिए पश्चाताप करते हैं जब हमने परमेश्वर के वचन से प्राप्त ज्ञान के बजाय संसार में रहकर प्राप्त अपने ज्ञान पर भरोसा रखा। हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण के लिए पश्चाताप करते हैं, और जब हमने संसार में रहकर प्राप्त ज्ञान पर भरोसा किया, ना कि उस ज्ञान पर जो प्रभु के प्रति श्रद्धापूर्ण भय से प्राप्त होता है, जिसे मैं जानता हूँ कि सभी ज्ञान का आरंभ है। और हम अपने जीवन में प्रत्येक क्षण के लिए पश्चाताप करते हैं कि हमने उन झूठों पर विश्वास किया जो घमंडी मनुष्यों से आए हैं, झूठ जो घमंडी मनुष्य से आए हैं, झूठ जो परमेश्वर जीवित वचन का खंडन करते हैं। हम उन सभी बातों के लिए पश्चाताप करते हैं, और हमने कभी कही थी और वो पूरा सत्य नहीं थी, उसके लिए पश्चाताप करते हैं। हम हर बार पश्चाताप करते हैं जब हमने यीशु की सच्चाई को नकार दिया और उसके स्थान पर झूठ पर विश्वास किया। प्रभु, हम हर बात के लिए पश्चाताप करते हैं। हमने सत्य को जाना, परंतु मनुष्य के भय के कारण हमने सत्य को साझा नहीं किया। और हम हर उस समय के लिए पश्चाताप करते हैं जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति से सच बोलना चाहिए था जिसके बारे में हम जानते थे कि उससे झूठ बोला जा रहा है, लेकिन अपनी हालेलुया लेकिन प्रभु हालेलुया जिसके बारे में हम किसी ऐसे व्यक्ति सच बोलना चाहिए था और जिसके बारे में हम जानते थे कि उससे झूठ बोला जा रहा है, लेकिन किसी कारणवश हमने ऐसा नहीं किया। हम परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय अपने डर को मूर्तिमान करने के लिए पश्चाताप करते हैं।
हम केवल ईश्वर और केवल आपके प्रति श्रद्धापूर्ण भय के साथ जीने के बजाय मनुष्य से डरने के लिए भी पश्चाताप करते हैं। हम अपने द्वारा दिए गए सभी शापों और सभी हालेलुया के प्रति जो भी श्राप हैं और हालेलुया और उन सभी राक्षसों के साथ किए गए अनुबंधों के लिए पश्चाताप करते हैं जो हमारे पूर्वजों की खून की रेखाओं में मौजूद थे। विशेष रूप से लिव्यातान सहित सभी समुद्री जल आत्माओं के साथ किए गए अनुबंधों के लिए पश्चाताप करते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। हम उन सभी चीज़ों के लिए पश्चाताप करते हैं जो लिव्यातान सहित सभी समुद्री व जल आत्माओं के साथ हमारे समान हैं, और हम उन सभी अन्य चीज़ों के लिए पश्चाताप करते हैं जो हमने अनजाने में पवित्र शैतान को हमारे शरीर, स्वस्थ मन, आत्मा, हमारे परिवारों और उन सभी लोगों तक कानूनी पहुंच देने के लिए की है जो हमें जानते हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं कि शैतानी शक्तियों के साथ की गई हर वाचा रद्द कर दी जाए। हम पर और उसके और हमारे वंश पर दावा करने का उनका अधिकार अब आपके न्यायालय में यीशु के नाम में खारिज कर दिया जाए। हे प्रभु यीशु के महान नाम में इन शैतानी वाचाओं और दुष्ट वेजियों को रद्द करने के लिए धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, समुद्री व जलीय आत्माओं जिनमें लिव्यातान भी शामिल है की आत्मा वेदी से खुद को अलग करने की हमारी हार्दिक इच्छा में हम वह सब कुछ और हर चीज़ लौटा देते हैं जो शैतान कहता है कि उसके राज्य से आई है। हम केवल वही जानते हैं जो यीशु के लहू से हमारे लिए सुरक्षित है। सभी पापों को मिटाने के लिए यीशु के लहू में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बहाए गए आपके लहू से पृथ्वी पर और हम सभी को शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। आप हमारे लिए पश्चाताप बन गए हैं। आप मेरे लिए हालेलुया आप मेरे लिए पाप बन गए हैं ताकि शैतान हमारे विरुद्ध पृथ्वी पर उन सभी के विरुद्ध जिन्हें मैंने ऊपर उठाया है, जिनके लिए मैं स्वर्ग के न्यायालय में प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई कानूनी पैरवी ना कर सके। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम स्वतंत्र रूप से स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है तो अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो ये विश्वास योग्य और धर्मी है, अपने स्वभाव और प्रतिज्ञाओं के प्रति सच्चा और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सभी अधर्म, हमारे गलत काम और सब कुछ जो उसकी इच्छा उद्देश्य के अनुसार नहीं है से लगातार शुद्ध करेगा। हे धर्मी न्यायाधीश, हम यीशु के लहू से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी सभी कमियों, अपराधों, अधर्मों को मिटा दे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। विश्वास के द्वारा हम यीशु के लहू की शुद्ध करने वाली शक्ति प्राप्त करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आपके लहू के लिए, आमीन। अब हम अदालत से शैतान के सभी आरोपों और अभियोगों को खारिज करने के लिए अनुरोध करने जा रहे हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, यीशु के पूर्ण कार्य और आपके हमारे हार्दिक पश्चाताप के आधार पर अब हम स्वर्गीय न्यायालय में यीशु के नाम पर हम सभी पर और हमारे वंश पर लगे शैतान के सभी आरोपों, अभियोगों को खारिज करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। इसलिए हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप शैतान के सभी आरोपों को यीशु के नाम में हम पर से हटा दें, आमीन। अगली बात, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वे स्वर्गदूतों को भेजकर लिव्यातान सहित समुद्री और जल आत्माओं की बुरी वेदी को नष्ट करें और उसके विरुद्ध प्रभु का न्याय करें, आमीन। स्वर्गीय पिता, धर्मी न्यायाधीश, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धर्मी न्यायाधीश, हम आपके प्रार्थना करते हैं कि आप न्यायालय के उच्च पदस्थ
ऊंचे पदों पर रहने वाले स्वर्गदूती अधिकारियों को भेजें जो शक्ति में श्रेष्ठ हैं, जो प्रभु के दूत हों। आपके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए लिव्यातान सहित समुद्री या जल आत्माओं की बुरी वेदी और उस पर विराजमान हरेक शक्ति को नाश करने के लिए, जिसे शैतान ने हमारे शरीर सभी रक्त वंशों में शामिल कर दिया है, स्थापित करा है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। भविष्यवाणी की आत्मा द्वारा हम यीशु के नाम पर हमारे सभी जीवन में लिव्यातान सहित समुद्री और जल आत्माओं की बुरी वेदी के पूर्ण विनाश की, हालेलुया। और ये लिखा हुआ, प्रभु हमारे सभी जीवन में लिव्यातान सहित समुद्री और जल आत्माओं की बुरी वेदी के पूर्ण विनाश की भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। क्योंकि भजन संहिता 91:11-12 कहता है, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ कहीं हम जाएं वो हमारी रक्षा करे। वो जो हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो हमारे पाँव में पत्थर से ठेस पहुँचे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। वर्तमान शास्त्र जिनका उपयोग दिव्य निरोधक आदेश जारी करने के लिए किया जाता है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कुछ शास्त्रों को हमारे जीवन में समुद्री जलीय आत्माओं, जिनके लिव्यातान भी शामिल है, की आत्मा और वेदी के विरुद्ध ठोस प्रमाणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें लिखा है, उस दिन प्रभु अपनी कड़ी बड़ी दृढ़ तलवार से उस लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में है उसे घात कर डालेगा। हालेलुया। यशायाह 27:1 में लिखा है, तूने लिव्यातान के सिर को कुचल दिया और रेगिस्तानी जानवरों को खाने के लिए दिया। भजन संहिता 74:14 कहता है, मैं आपसे सबसे पहले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करता हूँ कि परमेश्वर से उनकी सहायता करने के लिए प्रार्थना करें और उनके लिए मध्यस्थता करें और उनके लिए धन्यवाद दे। राजाओं और सभी अधिकारियों के लिए इसी प्रकार प्रार्थना करें, ताकि हम ईश्वरीयता और गरिमा से परिपूर्ण, शांतिपूर्ण और शांत जीवन जी सकें। ये अच्छा है और हमारे उद्धारकर्ता हम परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और वह जो चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो और वे सत्य को समझे, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, एक ही मध्यस्थ है जो परमेश्वर और मध्यस्थता के बीच मेल मिलाप करा सकता है। वह मनुष्य मसीह यीशु है। उसने सभी के लिए स्वतंत्रता खरीदने हेतु अपना जीवन दे दिया। यदि यह संदेश है जो परमेश्वर ने संसार को बिल्कुल सही समय पर दिया है, और पहला तीमुथियुस 2 उसका 1 से 6 में कहता है, हर उस घड़ी बाधा को नष्ट करो, उस घमंडी बाधा को नष्ट करते हैं जो लोगों को परमेश्वर को जानने से रोकती है। हम उनके विद्रोही विचारों को पकड़ते हैं और उन्हें यीशु मसीह की आज्ञा मानना सिखाते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:5 कहता है, हम हर उस घमंडी आत्मा को नष्ट करते हैं जो लोगों को परमेश्वर को जानने से रोकती है, और हम उनके विद्रोही विचारों को पकड़ते हैं और उन्हें मसीह की आज्ञा मानना सिखाते हैं। क्योंकि जब से दुनिया बनी है, लोगों ने धरती और आकाश को देखा। परमेश्वर की बनाई हर चीज़ में वे उसके अदृश्य गुणों और उसकी अनंत सामर्थ और ईश्वरीय स्वरूप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए उनके पास परमेश्वर को ना जानने का कोई बहाना नहीं है। हाँ, वे परमेश्वर को जानते तो हैं, लेकिन उसकी परमेश्वर के रूप में आराधना करते थे, ना कि उसका धन्यवाद करते थे। और वे परमेश्वर के स्वरूप के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार सोचने लगे। परिणाम स्वरूप उनके मन अंधियारे हो गए और भ्रमित हो गए। बुद्धिमान होने पर भी वह मूर्ख बन गए और महिमावान परमेश्वर, सनातन परमेश्वर की आराधना करने के बजाय मनुष्यों
पक्षियों, पशुओं, रेंगने वाले जीवों जैसे दिखने वाली मूर्तों की आराधना करने लगी और पूजा की। रोमियो 1:20 और 23 में कहता है, शैतान जो हालेलुया इस संसार का ईश्वर है, वे अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर देता है। वे सुसमाचार के महिमामय प्रकाश को देखने में असमर्थ है। वे मसीह की महिमा के इस संदेश को नहीं देखता। हालेलुया, मसीह की महिमा के इस संदेश को नहीं समझते जो परमेश्वर के सदृश है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 कहता है, ये बड़ा अजगर जो प्राचीन सर्प है, जिसे इबलीस या शैतान कहा जाता है, जो सारे संसार को धोखा देता है, अपने सभी स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर फेंक दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है, किसी को भी तुम्हें उन खोखली विचारधाराओं और घमंड भरी बातों से ना फंसाने दो जो मसीह की ओर से नहीं है, बल्कि मानवीय सोच और संसार की आत्मिक शक्तियों से आती है। क्योंकि मसीह में हालेलुया और क्योंकि मानवीय सोच और संसार की आत्मिक शक्तियों से आती है, क्योंकि मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता एक मानव देह में वास करती है। वैसे ही तुम भी मसीह में जो हम हर एक हाकिम और अधिकारी का मुख्य है सिद्ध हो। कुलुस्सियों 2:8-10 क्रूस का हालेलुया और वैसे ही तुम भी मसीह में जो हर एक हाकिम और अधिकारी का मुखिया है सिद्ध हो। आमीन। कुलुस्सियों 2:8-10 कहता है, क्रूस का संदेश उन लोगों के लिए मुक्ता है जो विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो बचाए जा रहे हैं जानते हैं कि यह परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति है, जैसा कि शास्त्र कहता है, मैं बुद्धिमानों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा, समझदारों की बुद्धि को त्याग दूंगा। तो फिर दार्शनिक विद्वानों और दुनिया के प्रतिभाशाली वाद विवादकर्ताओं का क्या होगा? परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं समझा है। हालेलुया। और चूंकि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से यह सुनिश्चित किया कि संसार उसे मानवीय बुद्धि के माध्यम से कभी न जान पाए, क्योंकि जान पाए। हालेलुया। और उसने विश्वास करने वालों को बचाने के लिए हमारे मूर्खतापूर्ण उपदेश का उपयोग किया है। आमीन। इसलिए पहला कुरिन्थियों 1 उसका 18-21 कहता है, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान की संतान हो, उसके बुरे काम करने से प्रीति रखते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है, सत्य से वैर रखता है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने आप से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा वरन झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44 जब 1000 साल पूरे होंगे तो शैतान अपनी कैद से रिहा हो जाएगा और वह पृथ्वी के लोगों हालेलुया वो पृथ्वी के कोने कोने में रहने वाले राष्ट्रों, जिनमें गोग और मागोग कहा जाता है, को धोखा देने को निकलेगा और वह उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा। हालेलुया और वह उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा और एक विशाल सेना जिसकी संख्या समुद्र के तट की रेखा के तुल्य बहुत है। हालेलुया वो धोखा प्रभु और वह उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा और एक विशाल सेना जिसकी संख्या समुद्र तट की रेत के जैसे दिखाई अनगिनत होगी। और मैंने उन्हें पृथ्वी के विशाल मैदान पर चढ़ते और परमेश्वर के लोगों और प्रिय नगर को घेरते देखा, लेकिन स्वर्ग में आग हमलावर सेनाओं पर गिरकर उन्हें भस्म कर दिया। और शैतान जिसने उन्हें धोखा दिया था, जलती हुई गंधक और आग की झील में फेंक दिया गया, और जहां वह पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ था, और वहां वे हमेशा हमेशा के लिए दिन रात तड़पते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:7-10 के अनुसार इस संसार का न्याय करने का समय आ गया है, जब इस संसार का शासक शैतान को बाहर निकाल दिया जाएगा। आमीन।
यूहन्ना 12:31 तूने लिव्यातान के सिर को कुचल दिया, रेगिस्तानी जानवरों को खाने के लिए दे दिया। नाश से पहले गर्व और पतन से पहले अहंकार आता है। वह उदारता से अनुग्रह देता है, जैसा पवित्र शास्त्र कहता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। घमंड से अपमान होता है, लेकिन विनम्रता से बुद्धि आती है। इस संसार से ना ही इसकी वस्तुओं से प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि जब तुम संसार से प्रेम करते हो तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता, क्योंकि संसार केवल भौतिक सुखों की लालसा और हर चीज़ की लालसा और अपनी उपलब्धियों और संपत्ति पर गर्व प्रदान करता है, और ये सब पिता की ओर से नहीं बल्कि इस संसार ही की ओर से है। पहला यूहन्ना 2:15 से 16 कहता है, संसार का भय मानने वाले सब लोग बुराई से घृणा करेंगे, इसलिए मैं घमंड, अहंकार, भ्रष्टता और उलटफेर की बातों से घृणा करता हूँ। आमीन। नीति वचन 8 अध्याय उसका 13 पद कहता है, 6 ऐसी बातें हैं जिनसे यहोवा घृणा करता है, और बल्कि 7 ऐसी बातें हैं जिनसे वह घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष को मारने के लिए हाथ, बुरी योजना बनाने वाला हृदय, गलत काम करने के लिए दौड़ते हुए पैर, झूठ बोलने वाला झूठा साक्षी और परिवार में फूट डालने वाला व्यक्ति। नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19 कहता है, और शैतान ने आदम को नहीं बल्कि स्त्री को धोखा दिया, उसका परिणाम पाप था। पहला तीमुथी 6 अध्याय 16-19 कहता है, पहला तीमुथी 2 अध्याय 14 कहता है, यदि हम दावा करते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा कह रहे हैं और ये लिखा रहे हैं कि उसके वचन के लिए हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं है। और पहला यूहन्ना 1:10 कहता है, यदि कोई दावा करता है मैं परमेश्वर को जानता हूँ परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो वह व्यक्ति झूठा है और सत्य में नहीं जी रहा। पहला यूहन्ना 2:4 कहता है, यह सच है कि उसमें कुछ लोगों विश्वासघाती थे, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कि वे विश्वासघाती थे इसका मतलब यह है कि परमेश्वर भी विश्वासघाती होगा? बिल्कुल नहीं। चाहे बाकी सब झूठे हों, परमेश्वर सच्चा है, जैसा कि पवित्र शास्त्र उसके बारे में कहता है, तू जो कहता है वह सच्चा साबित होगा, तू अदालत में अपना मुकदमा जीतेगा। रोमियो 3:3 से 4 कहता है, और वह उदारता से अनुग्रह प्रदान करता है, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के सामने दीन बनो, शैतान का विरोध करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आइए और परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ धो लो, अपने हाथों को पवित्र करो, क्योंकि तुम्हारी निष्ठा परमेश्वर और संसार के बीच बटी हुई है। और अपने कर्मों के कारण आंसू बहाओ, दुख और गहरा शोक मनाओ। हंसी के स्थान पे उदासी, आनंद के स्थान पे उदासी मनाओ। प्रभु के सामने दीन बनो और वह तुम्हें आदर में ऊंचा उठाएगा। और जो याकूब 4:6 से 10 कहता है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। आमीन। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह हम पर बना रहेगा। आमीन। रोमियो 16:20 परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया, ना कि अशुद्ध जीवन जीने के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 7 पर सभी के साथ शांति से रहने का प्रयास करें, पवित्र जीवन जीने का प्रयास करें, क्योंकि जो पवित्र नहीं वे प्रभु को नहीं देख पाएंगे। इब्रानियों 12:14 कहता है, परंतु अब तुम्हें अपने हर काम में पवित्र होना है, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर जिसने तुम्हें चुना है पवित्र है। पहला पत्रस 1:15 कहता है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए सब कुछ मिलकर कार्य करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके लिए उसके उद्देश्य अनुग्रह अनुसार बुलाए गए हैं। रोमियो 8:28 कहता है, धर्मी न्यायाधीश उपयुक्त शास्त्रों के आधार पर यह स्पष्ट
है कि यदि लिव्यातान सहित समुद्री जल आत्माओं की आत्मा और वेदी को सफल होने दिया गया तो यह पृथ्वी पर आपके सभी बच्चों और उनके परिवारों और हमारी सभी ईश्वर प्रदत्त नियति को बहुत नुकसान पहुंचाएगी प्रभु, और ईश्वर के उद्देश्यों को भी अपूर्णीय क्षति पहुंचाएगी। और हम प्रार्थना करते हैं कि लिव्यातान सहित समुद्री और जल आत्माओं की आत्मा और वेदी द्वारा धारण किए गए प्रत्येक कानूनी अधिकार को यीशु के गौरवशाली नाम में रद्द कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। धर्मी न्यायाधीश, उपयुक्त शास्त्रों के आधार पर जो मैंने अभी वचनों को बोला है, ये स्पष्ट है कि हम सभी यीशु के नाम पर लिव्यातान सहित समुद्री या जल आत्माओं की वेदी और उन पर विराजमान मूर्ति के विरुद्ध दिव्य निरोधक आदेश के पात्र हैं। आमीन, आमीन, आमीन। न्यायालय में परमेश्वर निरोधक आदेश जारी करने का अनुरोध करें और ईश्वरीय निरोधक आदेश को विश्वास से प्राप्त करें। आमीन। स्वर्गीय पिता, धर्मी न्यायाधीश, अब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी जीवन में लिव्यातान सहित समुद्री या जल आत्माओं और वेदी के खिलाफ एक दिव्य निरोधक आदेश और स्थायी निषेधाज्ञा अब आपके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार द्वारा यीशु के नाम पर जारी की जाए। स्वर्गीय पिता, हम आदेश देते हैं और घोषणा करते हैं कि शैतान लिव्यातान सहित किसी और सभी प्रकार की समुद्री और जल आत्माओं जो मेरे जीवन के खिलाफ, मेरे सभी परिवारों के सदस्यों और विस्तारित परिवार के सदस्यों के जीवन के खिलाफ, मेरे सभी भाइयों और बहनों और उनके परिवारों के जीवन के खिलाफ आज पृथ्वी पर उन सभी के जीवन के खिलाफ साजिश रच रही है, वे सभी जो खुद को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि आपने उन्हें अभी तक मुक्त नहीं किया, हे यीशु अब रद्द कर दिया जाए, अब रद्द कर दिया गया है। यीशु के गौरवशाली नाम में रद्द कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए यीशु के नाम में। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में विश्वास के द्वारा एक दिव्य निरोधक आदेश, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करते हैं, क्योंकि इब्रानियों 11:6 में आपके राज्य के संविधान में लिखा है, परंतु विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है और उसके साथ चलना अनहोना है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के निकट आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है और जो लगन से उसे खोजते हैं। हम विश्वास करते हैं, विश्वास से घोषणा करते हैं कि हमारे सभी जीवन में लिव्यातान सहित समुद्री या जल आत्माओं की आत्मा और वेदी का न्याय किया गया है। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह आपके धार्मिक निर्णय, अदालती कार्रवाई को यीशु के लहू में सील कर दे। स्वर्गीय पिता, धर्मी न्यायाधीश, अब हालेलुया, हम आपसे यीशु के अनमोल लहू में लिव्यातान सहित समुद्री और जल आत्माओं की आत्मा और वेदी के खिलाफ हमारे धर्मी फैसले को सील करने के लिए कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप यीशु के नाम पर इस न्यायालय में हमारी सभी कानूनी कार्रवाई को भी यीशु के लहू से ढक लें। हम आदेश देते हैं और घोषणा करते हैं कि लिव्यातान सहित समुद्री और जल आत्माओं की बुरी वेदी से मुक्ति और सफलता का हमारा धर्मी फैसला अब स्वर्ग की अदालतों के दस्तावेजों में सुरक्षित है, क्योंकि यह जॉन यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है 8:36 में। इसलिए यदि पुत्र तुमको स्वतंत्र करता है तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे और आप किसी रीति से कैद में नहीं हो। आज अपने लिए और पृथ्वी पर हर किसी की ओर से हम घोषणा करते हैं और आदेश देते हैं, हम सभी लिव्यातान सहित समुद्री और जल आत्माओं की बुरी वेदी से मुक्त हैं। यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। हम प्रार्थना करेंगे आपके परिवार और वंश में लिव्यातान सहित समुद्री और जल आत्माओं की दुष्ट वेदी को उखाड़ने, नष्ट करने के लिए बाद के स्वर्ग के न्यायालयों में भविष्य सूचक घोषणा है। अब्बा पिता, स्वर्गीय न्यायाधीश, जैसा कि मैं यहाँ स्वर्ग के आपके न्यायालय में आपके सभी पवित्र स्वर्गदूतों और गवाहों के सामने खड़ा हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके धर्मी निर्णय और फैसले के लिए केवल आपको और केवल आप ही को परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जिसमें मेरे और मेरे खून के
वंश में मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों और इनके परिवार के रक्त वंश खून के वंश और पृथ्वी पर हर कोई जिसे आप प्यार करते हैं यूहन्ना 3:16 के अनुसार उसके परिवार और खून के वंश पर समुद्री या जल आत्माओं की वेदी के खिलाफ फैसला सुनाया गया है। हे परमेश्वर, पहला तिमुथी 2:1-6 में लिखा है, मैं आपसे सबसे पहले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करता हूँ। परमेश्वर से उनकी सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए मध्यस्थता करते हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। राजाओं और सभी अधिकारियों के लिए इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं ताकि हम ईश्वरीयता और गरिमा से परिपूर्ण शांतिपूर्ण और शांत जीवन जी सकें। ये अच्छा है और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जो चाहता है कि सभी लोगों का उद्धार हो और वे सत्य को जाने समझे, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, एक ही मध्यस्थ है जो परमेश्वर और मानवता के बीच मेल मिलाप करा सकता है। वह मनुष्य मसीह यीशु है। उसने सभी के लिए स्वतंत्रता खरीदने हेतु अपना जीवन दे दिया और यही वो संदेश है जो परमेश्वर ने सही समय पर दुनिया को दिया। पहला तिमुथी 2:1 जैसे कि मैं यहाँ स्वर्ग के आपके न्यायालय में खड़ा हूँ, भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा मैं अब आपके वचन को भेजना शुरू करता हूँ। यशायाह 65:11 के अनुसार आपका वचन जो आपकी इच्छा को पूरा करेगा और जहाँ भी आप इसे भेजेंगे उसे समृद्ध करेगा और सारी महिमा केवल आपको और आपको मिले। यहेजकेल 37 के अनुसार सूखी हड्डियों की घाटी के बारे में भविष्यवाणी करता हूँ कि जो कि मेरे और मेरे परिवार और विस्तृत परिवार, मेरे परिवार से जुड़े प्रत्येक परिवार और आज पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मरी हुई सब कुछ को दर्शाती है, मृत सभी कुछ को दिखाती है, जिसमें नियति, विवाह, स्वास्थ्य, रिश्ते, परिवार, घर, कार्य, वित्त शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं। प्रभु मुझे थाम लिया है और मैं प्रभु की आत्मा के द्वारा हड्डियों से भरी एक घाटी में ले जाया गया। वह मुझे घाटी की सतह पर फैली हड्डियों के बीच ले गया। वे ज़मीन पर हर जगह बिखरी हुई थी और पूरी तरह सूख चुकी थी। फिर उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जीवित हो सकती है? तो मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, ये केवल तू ही जानता है। और फिर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी का संदेश के। और सूखी हड्डियों ने प्रभु का वचन सुना और प्रभु का वचन यूँ कहता है, देखो मैं तुम में सांस डालकर तुम्हें फिर से जीवित करूँगा। मैं तुम पर मांस और मांसपेशियाँ डालूँगा, चमड़े से ढाँपूँगा, मैं तुम्हें सांस डालूँगा और तुम जीवित हो जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैंने ये संदेश सुनाया है ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझसे कहा था। मेरे यह खड़खड़ाहट की आवाज़ गूंज उठी और यह हर हड्डी मेरे ये भविष्यवाणी करते ही खड़खड़ाहट की आवाज़ गूंज उठी और हर शरीर की हड्डियां आपस में जुड़ गई और पूरे कंकाल की तरह खड़ी बन गई है। और फिर जैसा मैंने कहा, हड्डियों के ऊपर मांस और मांस की मांसपेशियां बन गई। फिर उनके शरीर को ढकने के लिए त्वचा बन गई, लेकिन उनमें अब भी सांस नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हवाओं को एक भविष्यवाणी का संदेश सुना और एक भविष्यवाणी का संदेश सुना और कहे कि प्रभु यहोवा यूँ कहता है, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, हे सांसों, चारों दिशाओं से आओ, इस मृत शरीर में सांस फूंको ताकि ये फिर से जीवित हो सके। और मैंने ये संदेश सुनाया जैसा उसने मुझसे आदेश दिया था और उनके शरीरों में सांस आ गया और सभी जीवित हो गए, पैरों पर खड़े हो गए। एक विशाल सेना तैयार हो गई। जब उसने मुझसे कहा था हे हालेलुया हालेलुया, जब उसने मुझसे कहा था और वो एक विशाल सेना बन गई। और हे मनुष्य के संतान, हड्डियाँ इजराइल के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और वे कह रहे हैं कि हम बूढ़ी सूखी हड्डियाँ बन गए हैं, सारी आशा खत्म हो गई है, हमारा राष्ट्र समाप्त हो गया। इसलिए हम उनसे भविष्यवाणी करो और कहो, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मेरे लोगों, मैं तुम्हारे निर्वासन की कब्रों को खोलूँगा और तुम्हें फिर से जीवित करूँगा। फिर मैं तुम्हें इजराइल के देश में वापस ले आऊँगा और जब ऐसा होगा
और मेरे लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम्हें अपनी आत्मा उड़ेलूँगा और तुम फिर से जियोगे और अपने देश को लौट आओगे। तब तुम जान लोगे कि मुझे यहोवा ही ने ये कहा है। और प्रभु मैंने हालेलुया, और मैंने ही वही किया है जो मैंने कहा था। हाँ, यहोवा की ने यह कहा है। यजकेल 1 अध्याय 37 से 14 में के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, अब मुझे विश्वास के साथ पता चल गया है कि समुद्री या जल आत्माओं की राक्षसी वेदी, जिसमें लिव्यतान भी शामिल है, अब आपके स्वर्गदूती अधिकारियों द्वारा न्याय की जा चुकी है और नष्ट कर दी गई है। मैं पृथ्वी पर हर किसी पर आपके जीवित वचन की घोषणा करता हूँ, चाहे उन्होंने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता भी स्वीकार नहीं किया हो। उन्हें और मानना पड़ेगा और सामने झुकना स्वीकार किया हो नहीं किया है। इसके बजाय मैं न्याय की एक विशाल बाढ़, धार्मिकता जीवन की एक अंतहीन नदी देखना चाहता हूँ। अब सारी महिमा परमेश्वर को मिले, जो हमें कार्यरत अपनी महान शक्ति के द्वारा हमारी मांग और सोच से कहीं अधिक कार्य करने और समर्थ अधिक कार्य करने में सामर्थ है। आमीन। पर हे प्रभु की स्तुति हो। जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करने में प्रसन्न होते हैं, वे कितने आनंदित होते हैं। उनकी संतानें हर जगह सफल होंगी। धर्मपरायण लोगों की एक पूरी पीढ़ी धन्य होगी। वे स्वयं धनवान होंगे और उनके अच्छे कर्म सदा सदा तक बने रहेंगे। धर्मपरायण लोगों के लिए अंधकार में प्रकाश चमकता है और वे उदार दयालु और धर्मी होते हैं। आमीन। भजन संहिता 112 का 1 से 4 कहता है, हे अब्बा हालेलुया कहता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ। यशायाह 65:20 में आपकी इच्छा के अनुसार संपूर्ण मानवता पर आपके जीवित वचन से दिव्य स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की घोषणा करता हूँ। अब बच्चे कुछ ही दिन के होने पर नहीं मरेंगे। अब वयस्क पूरी जिंदगी जीने से पहले नहीं मरेंगे। अब लोग 100 साल की उम्र में बूढ़े नहीं माने जाएंगे। सिर्फ शापित लोग ही इतनी कम उम्र मरेंगे। अब्बा अंततः 65:20 अंततः अब्बा पिता, आपके जीवित वचन के अनुसार मैं जानता हूँ कि यह सब जो मैंने भविष्यवाणी की है वह बिना किसी देरी के घटित होगा, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। अगर मैं कहूँ वह हो जाएगा। इज़राइल के बागियों, अब और देर ना होगी। मैं तुम्हारे जीवन काल में ही विनाश की अपनी धमकी पूरी करूँगा। मैं यहोवा ये कह चुका हूँ। तब यहोवा की ओर से मेरे पास ये संदेश आया, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के लोग कह रहे हैं कि वह दूर के भविष्य की बात कह रहा है। उसके दर्शन बहुत लंबे समय तक पूरे नहीं होंगे। इसलिए उनसे कहो, प्रभु यहोवा